विगत 3 सालों से कोविड-19 यानी कोरोना के संक्रमण की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर जगह एक भयानक सी स्थिति बन गई है। लोग हाइपर हो गए हैं कोरोना को लेकर। यह जितना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा लोगों ने इसे खतरनाक बना दिया है। जब कोरोना हो ही जाए तो होम आइसोलेशन का पालन करते हुए कैसे रहें, इस विषय पर काफ़ी सारी ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री इंटरनेट, सोशल मीडिया इत्यादि पर भरी पड़ी है, मगर ज़्यादातर डराने वाली और सतही जानकारी देने वाली है। यहाँ तक कि ऑथराइज सरकारी साइटों पर भी गलत सलत जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इसके लिए जिम्मेवार है सिस्टम। ये सिस्टम जो व्यापार के लिए चलता है, व्यापार के अनुसार चलता है, यानी मेडिकल लॉबी। मेडिकल लॉबी क्या है? ये है दवा का व्यापार करने वाली बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून कंपनियां और बड़े बड़े हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के चेन। आयुर्वेद वाले तो पहले से ही ताल ठोक कर अखाड़े में आ चुके हैं, परंतु आश्चर्य और घोर आश्चर्य की बात है कि कोरोना का सटीक इलाज करने में सक्षम होम्योपैथी के डॉक्टर मैदान छोड़कर कहीं डूब के पड़े हैं। वहीं नेचुरोपैथी वाले 2020 से ही जूस पिलाकर, फल खिलाकर कोरोना मरीज को चंगा करने का दावा कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर लोग कुछ होम्यो मेडिसिन्स के नाम फॉरवर्ड कर रहे हैं और नतीजा उन दवाओं की अंधाधुंध खरीदारी के रूप में सामने आ रहा है। लोगों ने आर्सेनिक एल्बम 30, 200, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टिंचर जैसी औषधियों को आउट ऑफ मार्केट बना दिया है। सवाल उठता है, क्या वाकई ये दवाएं कोरोना का इलाज हैं? फैक्ट चेक के क्रम में गहन अध्ययन और डॉक्टर के.डी. राजा से बातचीत के बाद जो सच्चाई सामने आई वो हम यहाँ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, 2020 से ही लोग आर्सेनिक एल्बम 30 का प्रयोग कोरोना के संदर्भ में प्रोफाइलेक्टिक के रूप में कर रहे हैं, जो पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब है कि उक्त दवा को पहले से ही लेना जब क्षेत्र में बीमारी यानी कोरोना फैल रहा हो। लोग सोचते हैं कि यह दवा टीके की तरह शरीर में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करके रोग से बचा लेगी, मगर यह एक भ्रम मात्र है। यह पैसा पैरवी के बल पर BHMS की डिग्री हासिल कर लेने वाले तथाकथित डॉक्टरों की सलाह है, जो अप्रत्यक्ष तरीके से मार्केट में वायरल हो रही है। ऐसे अधकचरे ज्ञान से बचकर रहिए। हाँ, यदि कोरोना पॉजिटिव मरीज के लक्षण आर्सेनिक के लक्षणों से मैच कर रहे हों तो इसके सेवन से अवश्य ही आरोग्य की प्राप्ति होगी। याद रखिए, आर्सेनिक एक विष है जो धीरे धीरे असर करती है और श्वास प्रणाली को अवरुद्ध कर मौत देती है। दूसरी बात, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया मदर टिंचर को भी प्रोफाइलेक्टिक यानी प्रतिषेधक या इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लिया जा रहा है। यह भी बार बार बाजार में अनुपलब्ध हो जा रही है। दरअसल यह एक भारतीय जड़ी बूटी यानी हर्ब गुडुचि या गिलोय का एल्कोहल द्वारा संरक्षित स्वरस है। आयुर्वेद में इसका उपयोग मुख्यतः ज्वर और काश यानी खांसी के उपचार हेतु किया जाता रहा है। यद्यपि यह एक बहुमुखी प्रभाव वाली औषधि है, कायाकल्प योग का एक प्रमुख अवयव है। एंटी एजिंग प्रभाव के कारण भी इसका सेवन किया जाता है, किंतु गर्मी के दिनों में इसका लगातार सेवन हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आयुर्वेद में इस प्रकार की औषधियों के सेवन के लिए ऋतु, माह, तिथि तथा नक्षत्र तक निर्धारित किया गया है। ये रामदेव बाबा के कोरोना किट में भी मुख्य घटक गिलोय यानी कि टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया ही है। तीसरी बात, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर की बिक्री बहुत बढ़ गई है। इसकी जड़ में ऑक्सीजन लेवल और उसको मापने वाले तथाकथित यंत्र ऑक्सीमीटर है। ये ऑक्सीमीटर तो बंदर के हाथ में नारियल जैसा हो गया है। सच्चाई यह है कि हर कोरोना संक्रमित में ऑक्सीजन लेवल नहीं गिरता है और न अनिवार्य रूप से सांस लेने में कठिनाई होती है। बमुश्किल 10% रोगियों में ही ऐसा होता है। उनके लिए एस्पिडोस्पर्मा लाभदायक और प्राण रक्षक सिद्ध हो सकती है। यह श्वास केंद्रों को उत्तेजित कर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है और कार्बोनिक एसिड को बाहर निकाल देता है। इससे रोगी का हांफना और श्वास के लिए छटपटाना बंद हो जाता है, मगर यह स्थायी निदान नहीं है। चौथी बात, होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसमें
रोग की दवा नहीं होती है, रोगी की दवा होती है। उदाहरण के लिए बुखार यानी शरीर का ताप 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होने पर भी अलग अलग व्यक्तियों में सभी लक्षण समान नहीं होते। किसी को सिर दर्द होता है तो किसी को नहीं, किसी को सीधे बुखार आ जाता है तो किसी को जाड़ा या ठंड महसूस होकर बुखार आता है, किसी को प्यास लगती है तो किसी को बिल्कुल प्यास नहीं लगती। इसलिए एलोपैथी की तरह पैरासीटामोल या निमोसुलाइड और एंटीबायोटिक जैसे रूटीन प्रिस्क्रिप्शंस होम्योपैथी में सजेस्ट नहीं किया जा सकता है। सैकड़ों दवाओं में बुखार नामक लक्षण पाया जाता है, किंतु सही दवा का चयन रोगी के समग्र लक्षण समूह के आधार पर किया जाता है और तब रोग समाप्त हो जाता है। केवल बुखार नामक एकल लक्षण पर हम किसी दवा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः वायरल मैसेजेस पढ़कर खुद ही डॉक्टरी ना करें, अपने नज़दीकी होम्योपैथ से संपर्क करें। वे रोगी का इंडिविजुअल लक्षण समूह नोट कर रूब्रिक्स बनाएंगे और सही दवा देंगे या लिखेंगे। विश्वास करें, यह प्रचलित WHO पद्धति के मुकाबले बेहद सफल चिकित्सा सिद्ध होगी, क्योंकि समय के साथ हमने देखा है कि WHO द्वारा रिकमेंड की गई और ICMR द्वारा भी प्रिस्क्राइब की गई जो दवाएं थी वो कोरोना के इलाज में असफल सिद्ध हुई, कई तो जानलेवा सिद्ध हुई और इस पर विभिन्न कोर्टों में केस भी चल रहे हैं, जिसके बारे में आपने संभवतः अखबारों में पढ़ा होगा, समाचारों में सुना होगा। पांचवी बात, कुछ वीडियो मैंने YouTube पर देखे हैं जिनमें खुद को फलाना ढिमकाना अस्पताल के चिकित्सक बताने वाले लोग निर्लज्जतापूर्वक पैरासीटामोल दिन में 3 बार लेने की बात करते हैं, भले ही बॉडी टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो। ये सब रोगी को पैनिक करने और हालात ख़राब करने की चाल है, ताकि दवाओं और अस्पतालों का बिजनेस ज़ोर शोर से चले। दोस्तों, हमें इनकी चाल में नहीं फंसना है। अब हम चर्चा करेंगे उन होम्योपैथिक दवाओं की जो सेफ़ हैं और लक्षणों के आधार पर कोरोना पॉजिटिव रोगियों पर सफलतापूर्वक आजमाई गई हैं। इससे न केवल आम पढ़ा लिखा आदमी बल्कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को भी सहूलियत होगी। अक्सर कोरोना में जब बुखार आता है तो पहले से भूमिका बांध कर आता है। नाक खराना यानी नासारंध्र में शुष्क महसूस होना, छींक आना, गले में खराश या दर्द, शरीर का ताप धीरे धीरे बढ़ना, खुली हवा की चाह, हरकत से तकलीफ बढ़े और विश्राम से घटते हों। ऐसे लक्षण हो तो ब्रायनिया 30 शक्ति की मात्रा 1 या 2 खुराक देकर देखें। यह रोग को शांत कर देता है और शरीर को हर तरह से राहत प्रदान करती है। दूसरी दवा है बेलाडोना 30। इसका प्रयोग तब करें जब आंखें लाल हों, सिर दर्द, आंखों में पानी आना, तेज ज्वर, जलन, मुंह गला सूखना परंतु पानी पीने से घिरना, प्रकाश, शोर, स्पर्श इत्यादि से घिरना, डिसेंट्री, सूखी खांसी इत्यादि हो, तब इसे 4-4 घंटे पर दे सकते हैं। इसके बजाय यदि उल्टी, जी मिचलाना, सिर दर्द, बुखार, जीभ लाल या जीभ लाल या साफ, फेफड़े में कफ जमा हो और न निकलता हो, सूखी खांसी हो, तब इपिकाक 30 दें और यह सुबह शाम देने से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। मुंह गला सूखता हो, नाक बंद हो, पनीला स्राव आवे, गंध और स्वाद महसूस न हो, जुकाम के जैसे अन्य लक्षण हो, श्वास लेने में परेशानी हो, मुंह से सांस लेना पड़ता हो, भूख कम हो या बिल्कुल न लगती हो, सूखी खांसी, रात को लक्षण वृद्धि, जलन और छाती में दर्द, पीठ, नितंब और बाहों में दर्द, ये सब लक्षण हो, तब मैग्नीशिया म्योर 6 नंबर 4-4 घंटे पर सेवन कराएं। इससे काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं जो लक्षणानुसार अनुभवी चिकित्सकों द्वारा प्रयोग की जाती हैं, जिनकी चर्चा करना इस वीडियो में बेमानी है। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें और पैनिक होकर जान न दें। धन्यवाद।